हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका उद्देश्य है आपके इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल के पोजीशन का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम एन के यूज का अध्ययन करेंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो पहला रूल आपके स्क्रीन पर है। एन का प्रयोग सिंगुलर कंटेबल नाउन के आगे होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि एन जब भी लगेगा तो सिंगुलर कंटेबल नाउन के आगे ही लगेगा। जैसा कि एग्जांपल आपके स्क्रीन पर है, एप्पल जो सिंगुलर कंटेबल नाउन है उसके आगे एन आया है। बॉय जो सिंगुलर कंटेबल नाउन है उसके आगे ए आया है। परंतु एन का प्रयोग अनकंटेबल नाउन के आगे नहीं होता है, यानी अनकंटेबल नाउन रहेगा तो एन नहीं लगाया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वाटर, इसके आगे अगर हम ए वाटर लिखेंगे तो गलत होगा। ऑयल जो अनकंटेबल नाउन है, तेल, उसके आगे एन लगाएंगे तो यह गलत होगा, यानी अनकंटेबल नाउन के आगे एन का यूज नहीं होगा। इसके साथ ही याद रखना है कि एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के आगे भी नहीं होता है। यदि हम ए मैंगोज लिखेंगे तो गलत होगा, एन एप्पल्स लिखेंगे गलत होगा, ए चिल्ड्रन लिखेंगे गलत होगा, क्योंकि एन का अर्थ होता है एक, और मैंगोज मतलब एक से अधिक हो गया, एप्पल्स एक से अधिक हो गए, चिल्ड्रन एक से अधिक बच्चे हो गए। तो एक तरफ ए होगा एक तरफ चिल्ड्रन होगा तो ये संभव ही नहीं है कि एक और बहुत से बच्चे। तो प्लूरल नाउन के आगे भी एन नहीं लगता है और अनकंटेबल नाउन के आगे भी एन का यूज नहीं होता है। केवल सिंगुलर कंटेबल नाउन के आगे ही एन का यूज किया जाता है। इसके बाद हम अगले नियम पर चलते हैं जो है एन का यूज। एन का प्रयोग उस सिंगुलर कंटेबल नाउन के आगे होता है जो वॉवेल साउंड से शुरू हुआ हो। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में वॉवेल्स की संख्या 5 है, जिन्हें हम ए, ई, आई, ओ, यू के रूप में जानते हैं। परंतु वॉवेल साउंड्स की संख्या 20 है। इनमें 12 प्योर वॉवेल्स हैं जो आपके स्क्रीन पर है, जिनमें बड़ी ई, बड़ी ऊ, छोटी ऊ आदि हैं। शेष 8 वॉवेल साउंड्स को वॉवेल ग्लाइड्स या डिफ्थोंग्स कहते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। इन 20 वॉवेल साउंड्स में कई ऐसे सिंबल्स हैं जिन्हें कुछ स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे होंगे। इनका मुख्य यूज फोनेटिक्स में किया जाता है। यहाँ वॉवेल साउंड्स को समझने के लिए हम हिंदी वर्णमाला के स्वर्ण वर्ण अ, आ, ई, ऊ आदि का यूज करेंगे। अर्थात वैसे सिंगुलर कंटेबल नाउन जिनका उच्चारण अ, ई, ऊ आदि से शुरू हो उसके आगे एन लगाएंगे। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एप्पल के आगे एन का यूज होगा। देखिए, एप्पल का जो प्रोनाउंसिएशन है ए से शुरू होता है, जो हिंदी वर्णमाला के स्वर अ, ई में ए आता है। इसी तरह से आवर जो है इसका उच्चारण हा से हावर नहीं होता है बल्कि आवर होता है, तो आ से शुरू होता है जो हिंदी वर्णमाला में आ में आता है। इसी तरह से ए में ए है जो आई में आता है तो एन लगा। एसपी भी देखिए ए से शुरू होता है, एसपी, तो ए जो है वर्ड वह हिंदी वर्णमाला के स्वर आ, ई में आता है, इसलिए इसके आगे एन लगा है। यानी वैसे सिंगुलर कंटेबल नाउन जिसका उच्चारण हिंदी के स्वर वर्ण से शुरू हो, अ, ई, ऊ, ए से शुरू हो, तो उसमें हम एन लगाएंगे। परंतु ध्यान देना है कि इन्फॉर्मेशन को एन इन्फॉर्मेशन या वाइल को एन वाइल आदि नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन, वाइल आदि अनकंटेबल नाउन्स हैं और एन का यूज अनकंटेबल तथा प्लूरल नाउन के आगे नहीं होता है, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अब हम ए का यूज देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। ए का प्रयोग उस सिंगुलर कंटेबल नाउन के आगे होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हुआ हो। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट की संख्या तो 21 है, जिसमें बी, सी, डी, एफ, जी ये सब है, परंतु कॉन्सोनेंट्स साउंड की जो संख्या है इंग्लिश में वो 24 है। कॉन्सोनेंट 21 है लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हैं? 24 हैं, जो आपके स्क्रीन पर है। इसमें भी कुछ सिंबल्स आप लोगों के लिए
न्यू होंगे, जैसे अंतिम कॉलम के सबसे ऊपर का जो सिंबल है जिसे द पढ़ा जाता है और देन, दैट आदि में यूज होता है। इसी तरह से कई सिंबल्स आपके लिए नए होंगे। इन सिंबल्स का मुख्य यूज फोनेटिक्स में किया जाता है। यहाँ हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को भी हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्ण क, ख, ग, घ आदि से समझेंगे। वैसे सिंगुलर कंटेबल नाउन जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्ण क, ख, ग, घ आदि से शुरू हो तो उसके आगे ए का प्रयोग होता है। इसे भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पेन, पेन में देखिए प से शुरू हुआ है जो व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसके आगे ए लगेगा। यूरोपियन, य से शुरू हुआ है जो व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसके आगे ए आएगा। बीए, ब से शुरू हुआ है जो व्यंजन वर्ण है, इसके आगे ए का प्रयोग होगा। इसी तरह से जो भी व्यंजन वर्ण से शुरू होंगे सिंगुलर कंटेबल नाउन, उसके आगे ए का यूज होगा। ए या एन दोनों में ध्यान रखना है कि सिंगुलर कंटेबल नाउन होना चाहिए, अनकंटेबल नाउन नहीं होगा और ना ही प्लूरल होगा। परंतु हम ए वाटर, ए गोल्ड, ए साइंस आदि नहीं लिख सकते हैं। ये सब गलत है क्योंकि ये सब अनकंटेबल नाउन्स हैं और इसके आगे ए एन का यूज नहीं होगा। तो आज के वीडियो में हमने ए एन लगाना सीखा है और इसके बाद अगले वीडियो में हम ए एन के कुछ और यूज का अध्ययन करेंगे। तब तक इस वीडियो सीरीज के साथ बने रहें। धन्यवाद।